अल हाज़िरून अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह व अला अज़वाजे रसूलिल्लाह व अला अहले बैते रसूलिल्लाह अजमाईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ मैं ये पहले आपको कह दूं कि आदमी का, इंसान का मजमा बहुत कम है, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का मजमा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आज हमारे दरमियान हम जहाँ से कसफैस कर रहे हैं, मरकज़े अक़ीदत वक़ारे मुमलिकत रफ़ीउद दरजत हज़रत अल्लामा मौलाना औलाना अलहाज शाह सय्यद एक बाबू क़िबला, ठीक है, सय्यद ग़ज़नफ़र एक बाबू क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी अफ़सरुल अज़ीमी, अफ़सरुल अज़ीमी हम लोग तो यही जानते, चूँकि खिदमत में कई मरतबा हजरत की बारगाह में हाज़री देने का 2 या 4 दफ़ा मौलाना इस्लामुद्दीन की वसातत से मौका मिला है। हजरत की बारगाह में हाज़री दी है और हजरत के अब्बा हुजूर जो जीते जागते वली हैं, जिनका फैज़ आज पूरे बिहार और बंगाल में आम है, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ, उस वसातत से जानता हूँ। ये आए हुए हैं। सबसे अहम बात यह है, थोड़ी देर आप लोग बैठ जाइए, बस 5 मिनट सुन लीजिए हमको, उसके बाद कोई लंबी चौड़ी तकरीर हम नहीं करेंगे। अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, हाशिया बैन सुदूर, वरना अपनी जगह ले लेंगे। चूँकि रात सीतामढ़ी नानपुर में था, वहाँ से घर जाना था, तो सोचा कि घर जाकर क्या आवें, ऐसे ही चले आएँ। तो अल्लाह के फजल से दावत दिया था जलसा खानी की, हमने कुरान खानी भी कर दिया है। मेरे दीनी भाइयों, अब एक बार और दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबना। और आप तमाम बुजुर्गान दीन भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, चश्मे उल्फत से दूर जरूर देखेंगे। नकीब अहले सुन्नत के अशार तो नौके ज़बां पर हैं इनकी, वो तो नहीं, मगर ये देखें आप, चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। और कोई देखे न देखे महशर में, कोई देखे न देखे मुझको, महशर में मेरे हुजूर देखेंगे। अकीदत भी बेदार है, समात भी तैयार है। तो यहाँ आप आए हैं, जैसा कि मुझको मालूम हुआ अभी स्टेज पर, कि ये मीलादुन नबी, ये जलसे मुबारक जो सजाया गया है, बुलाया गया है, संवारा गया है हाजी यासीन साहब क़िबला के कहने पर, जो उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी हयात में इस शक्ल का, इस टैप का, इस तरीके का एक आलीशान जलसा हो, जो मौलाना अब्दुल शकूर अजीमी मंजर जो मर्द मुजाहिद हैं हमारे जिला के, अल्लाह का फजल है कि मुर्दौली जैसी संगलाख धरती पर इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, जो आज लहर रहा है, फहरा रहा है। खरारी को आज इन्होंने उस मकाम तक पहुंचाया है कि इलाके के लोग बड़े अदब से नाम लेते हैं। वहाँ का जुलूस का नामो निशान नहीं था, कायदे से मिलाद खानी नहीं होती थी, आज वहाँ जलसा खानी होती है। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब फैज़ान मंजरी वहाँ भी है। देखिए फैज़ान मंजरी यहाँ
यहाँ भी है। तो सजाया हाजी साहब ने इस जलसे को कहने पर, उनके कहने पर। आखिर जलसा में इतना खर्चा किया, पंडाल लगाया, मैक लगाया, उलमा को बुलाया, खाना वाना सबका इंतजाम इंतजाम किया। इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? बाज़ लोगों का कहना इतना पैसा मस्जिद में दे देते, मदरसे में, क्या भाई है ना, मदरसे में देते, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते, ये जलसा ही कराने की जरूरत क्या थी? हाजी साहब को ऐसा ही मानने की जरूरत क्या थी कि जलसा कराया जाए, मिलाद कराया जाए? तो सुनो, हदीस पाक एक किताब है जो सफ़े ज़हन पे चमक रही है, दमक रही है, गर्दिश कर रही है। वो किस किताब का नाम मिशकातुल मसाबी है, जिसका पेज नंबर 198 है और पेज नंबर 198 का 70 नंबर 12-13 है और पहले फसल की ये तीसरी हदीस पाक है। साहब मिशकात ने इस तरह से लिखा है, सुनो हदीस पाक। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नति फरतऊ क़ालू मा रियासुल जन्ना क़ाल हल्का ज़िक्र कमा क़ाल अलैहि सलाम। उर्दू भाषा में इसका माना तर्जमा ये हुआ कि जब तुम जन्नत की क्यारी से, मेरे भाषा में बोलो जन्नत के बाग से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है, जन्नत की क्यारी क्या है? तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, गुलामों, जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का हल्का लगा हुआ होगा, या यूं कह लो कि जिक्र का मजमा सजा हुआ होगा, और जब तक होता रहेगा सरजमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बना हुआ होगा, और जितने अशखास वहां पर बैठे होंगे वो सारे के सारे जन्नत के बाग में बैठे होंगे। सुनाने वाला जो सुना रहा होगा वो जन्नत का मेवा दे रहा होगा, और जो बैठा बैठा सुन रहा होगा वो जन्नत का मेवा खा रहा होगा। तो इस वक्त आप तमाम के तमाम हाजी साहब के दरवाजे पर नहीं बैठे हो, बल्कि जन्नत के बाग में बैठे हो, और ये उलमा जो सुना रहे हैं आपको जन्नत का मेवा दे रहे हैं, और आप बैठे बैठे जन्नत का मेवा खा रहे हो। सुभान नारे अच्छा, तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मंज़र कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुछ हो गया क्या? ना, बड़ा अच्छा मैक बज रहा, बहुत अच्छा। ए बाबू कुछ मत करो वरना कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है, जो करना उधर करो। देखो, इस वक्त आपको और आपके मैक को और ये मजमा को, ये प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब के जरिए। इस्लामिक मीडिया यहाँ तशरीफ फरमा, इन्होंने बहुतों का भला किया है, अल्लाह इनका भला करे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जब आप समझ गए आप कहाँ बैठे हैं, हाजी साहब ने मिलाद के सजाए जन्नत का बाग लगवाया है। क्या लगवाया है? हाजी यासीन साहब ने जन्नत का, बोलिए ना, समझ रहे हैं, बाग लगवाया। हदीस के जन्नत के बाग में आने से फायदा क्या है? एक किताब है जिसका नाम है इहिया उल उलूम। उस किताब के राइटर, लेखक, मुसन्निफ का नाम है अल्लामा इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुर रिदवान। उस किताब का भाग नंबर 4, पेज नंबर 7, लाइन नंबर 4, 5, 6। सुनो उसकी हदीस पाक क्या है उस किताब के अंदर में। जन्नत के बाग में मेवा क्या होता है? तो फरमाते हैं, मन काला सुबहानल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। इस हदीस पाक का माना उर्दू जबान में ये हुआ, अल्लाह का जो बंदा यहाँ सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम से जन्नत में खजूर का फलदार पेड़ लगा देते हैं, और कल क़यामत के मैदान में उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह बोलता होगा। अब आपको धक्के दिए जाएं या ना जाएं, अब आपको कहा जाए या ना कहा जाए, इसको मोहब्बत में झूमते रहो, और अल्लाह तौफीक दे तो गाहे गाहे सुभान अल्लाह भी बोलते रहो। इस हदीस पाक को आपने सुन लिया, और आने का फायदा क्या है? मौलाना को अब्दुल शुक्र अजीमी साहब, आने का फायदा क्या है? बुलाने का फायदा, हमने कहा था इसी में खर्चा क्यों? बेटी की शादी कराता, मस्जिद में देता, इसको जहन में रखिएगा। यानी दो नेक काम का तकाबुल, दो नेक कामों का तकाबुल, ये क्या है? ये कैसी बात है? हम उसी को दिखाना चाहते हैं। क्यों? सुनो, ले कुल्ले फन्निन रिजालुन,
अबे हर खल के लिए अल्लाह ने हर आदमी को पैदा किया है, सब काम तू ही करेगा क्या? बोलो भाई। ले कुल्ले फन्निन रिजालून, हर खल के लिए अल्लाह ने हर आदमी को पैदा किया, सारा काम तू अकेले करेगा? सब कुर्सी पर तू ही बैठेगा? अब सुनो हदीस पाक, किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस, जिल्द अव्वल, सफ़ा 52। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन्नल अबदा ला याती इला मजालिस ज़िक्र बेज़ुनूबे कल जिबाले फयक़ूम मिनल मजलिस लैसा अलैहि शैउम मिनहु औ कमा क़ाल नबियुल करीम। हदीसे पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ, बेशक अल्लाह का बंदा पहाड़ के बराबर गुनाह कर चुका होगा। इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा खताकार, अगर वो नदामत के साथ अल्लाह के खौफ से ऐसी पाक मजलिसों में आके बैठ जाए, यहाँ अपने कीमती वक्तों को सर्फ करे, फयक़ूमो मिनहा, जब यहाँ से उठ करके जाएगा तो मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, मिलादे पाक से जाने वाले का अल्लाह पाक सारा गुनाह माफ फरमा देगा, पहाड़ के बराबर गुनाहों को माफ कर देगा और यहाँ से पाक और साफ होकर के जाएगा। अब हमको कह लेने दो, अगर कोई यहाँ गुनहगार आया होगा तो मिलादे पाक के सदक़े में नेकोकार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बे औलाद आया होगा तो मिलादे पाक के सदक़े में साहिबे औलाद हो जाएगा। अगर कोई बेमुराद आया होगा तो मिलादे पाक के सदक़े में साहिबे मुराद हो जाएगा। इन्होंने मिलाद की मन्नत मानी। और एक और बात सुन लो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अलमालो वल इल्मो यस्तराने कुल्ल ऐब, यार बोलो ना। अलमालो वल इल्मो यस्तराने कुल्ल ऐब, माल और इल्म हर ऐब को छुपा देते हैं। दौलत और इल्म हर ऐब को, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, है ना? अच्छा, तो माल भी दो किस्म का होता है। हुजूर तशरीफ फरमा, तबर्रुक है हम लोगों के लिए, फैज लेने की चीज है हम लोगों के लिए। फैज हासिल करें, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब, हाथों को चूमना भी सवाब, और यही नहीं नस्बी कसबी दोनों फैज आपको अता फरमाएंगे। नस्बी कसबी दोनों तौर से वली हैं, नस्बी कसबी दोनों तौर से ये फैज बांटते हैं। ये कैसे हैं तो फिर इनमें लंबा हो जाएगा इसकी तफसीर करने में। आप इतना ही सुन लो कि मैंने कहा था माल दो किस्म का होता है। एक माल है वो रहमत, एक पैसा है रहमत वाला, और दूसरा पैसा है लानत वाला। दुकली में आए हुए मेरे भाई, फैजाने मंसर में आए मेरे भाई लोग, क्या आप जानना नहीं चाहोगे रहमत वाला पैसा कौन है, लानत वाला पैसा कौन है, बरकत वाला पैसा कौन है, जहमत वाला पैसा कौन है, अल्लाह को राजी करने वाला पैसा कौन है, अल्लाह को नाराज करने वाला पैसा कौन है, जन्नत में ले जाने वाला पैसा कौन है, और जहन्नम का जरिया बनने वाला पैसा कौन है, जानना चाहिएगा। क्लियर करें? हाँ तो लगे हाथ सुन ही लीजिए। जो पैसा हाजी साहब ने कहा था मेरी मौजूदगी में जलसा सजाओ, खर्चा करो जलसा के नाम पर, बोल दो सुभान अल्लाह। मस्जिद में न दिया था, मस्जिद में देना अलग से, मस्जिद में देना है, दंगे बहुत दो, सबका खल खल है। जो चीज जिस मद की हो उसको उसी में यूज करो, क्या भाई, है ना? अब आइए, हमने कहा था पैसा दो किस्म का, कि रहमत वाला के लानत वाला। रहमत वाला पैसा कौन है, ध्यान से सुन लेना आप। अगर आपका पैसा
कुरान खानी में लग रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा मीलाद खानी में लग रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा मस्जिद में जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा मदरसे में जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा बेटी की शादी में सरफ हो रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा दीनी तालीम में खर्च हो रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। अगर आपका पैसा अल्लाह के नाम पे जा रहा है तो ये पैसा रहमत वाला है। और जो पैसा रहमत वाला है वही पैसा जन्नत में ले जाने वाला है। और एक पैसा है लानत वाला, एक पैसा है अगर आपके जेब का पैसा दारू की भट्टी में जा रहा है तो लानत वाला। सहमत हैं आप लोग? अगर आपके जेब का पैसा जुए के अड्डे में जा रहा है तो लानत वाला है। अगर आपके जेब का पैसा मुस्लिम इजारी सानी में सर्फ हो रहा है तो लानत वाला है। आपके जेब के पैसे से अगर दीनों मिल्लत का बुरा हो रहा है तो वो पैसा लानत वाला है। ए मेरे भाई, जो पैसा लानत वाला है वो पैसा जहन्नम में ले जाने वाला है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो नेक काम करके, अल्लाह को राजी करके, अल्लाह के रसूल को राजी करके, दीनी कामों में लगा के जन्नत खरीद लो और उसी पैसे से जन्नत में चले जाओ। हाजी साहब ने कहा था मेरे पैसे से मीलाद करा देना, मेरे बच्चों पैसा खर्चा करके जलसा सजा देना, यही ना बोला था। अब समझो कि हाजी साहब का कहना कहां तक दुरुस्त है। अब आप इसमें अपने दिमाग की मनते अपना दिमाग लगाइए, अकल का घोड़ा दौड़ाइए जो बगैर चारे पानी के मारा जाएगा। दौड़ाइए। मस्जिद में नहीं दिया, मदरसा में नहीं दिया, बेटी की शादी करने को किसने मना कहा है? जब आता है 12वीं शरीफ का महीना तो गरीब बच्ची की शादी याद आती है इनको। 11 महीने कहां थे? जब आता है 12वीं का महीना तो मस्जिद की याद आ जाती है। 11 महीने कहां थे? जो पैसा को जिसने काम में लगना होगा और जिस पैसा को अल्लाह कबूल फरमा लेता है वही पैसा अल्लाह की राह में सर्फ हो जाता है। सुनो, अल्लाह के नाम पर देना। एक हदीस पाक जो नुज़हतुल मदारिस में लिखी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे बगैर से इम्तिहान जिब्रील अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ ले आए, इंसानी शक्लो शबाहत में, और बड़े प्यार से आवाज लगाई, बड़ी अच्छा अंदाज में आवाज दी, अल्लाहु अकबर कबीर। अरे अल्लाह से जिंदगी मांगो, एक शेर याद आ गया, पढ़ दें। जिंदगी दी है तो मौलाना रज़ाउल्लाह साहब हैं, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मालिकी मुझे, मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे मालिकी मुझे रहने को मदीना दे दे, जिंदगी दी है तो। दीनी भाई मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम कहते जिब्रील अलैहिस्सलाम ना करत ना का अल्लाहु अकबर कबीरा,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह बेकरार हो गए और घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद कहा, कौन है वो जिसने मेरे रब का नाम इतने हसीन अंदाज में लिया है, इतने प्यारे अंदाज में लिया है, और जब आवाज सुना दिया है तो अल्लाह के वास्ते जरा शक्ल भी दिखा दे। नमूदार हो गए जिब्रील अलैहिस्सलाम और कहा, अना अना अल्लाह के खलील, अल्लाह का प्यारा नाम इस अंदाज में मैंने लिया। कहा बड़ा प्यारा अंदाज था, बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी मीठी आवाज थी, अंदाज भी प्यारा था, अंदाज भी प्यारा, आवाज भी प्यारी थी। अब जरा एक बार और ले लीजिए, अल्लाह का नाम एक बार और ले लीजिए। अल्लाह के नाम पर खर्च करने का जज्बा देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के खलील, पहली बार रब का नाम लिया मैंने अपनी मर्जी से, बगैर किसी के कहे हुए। अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, आपके कहने पर लेने जा रहा हूं और आपकी मर्जी से लेने जा रहा हूं। तो जब आपकी मर्जी से लूंगा और आपके कहने पर लूंगा, तो आप बताइए उसके बदले में आप हमको क्या दीजिएगा, है ना? आज अगर तकरीर करके पैसा मांगा जाता तो बोलता है तकरीर का पैसा मांग रहा। अबे हमको इबादत करना अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे कि तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी बताई जगह पर, तुम्हारे दिए टाइम पर, तुम्हारे बताए हुए सारे मामलात पर अमल करेंगे। तो उस वक्त उन वक्तों का ना पैसा ले रहे हैं। कौन है, कौन मुफ्ती है? सबसे ज्यादा फतवा तू ही देना जानता है। और सुनो, कह दिया कि आपके कहने पर अल्लाह का नाम लेंगे। ओ अल्लाह के खलील, बताइए उसके वश में क्या देंगे आप? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो बकरी का रेवड़ नजर आ रहा है ना, ये रेवड़ हमारे हैं। मेरे कहने पर एक बार अल्लाह का नाम ले लो, आधी बकरियां दे दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पे खर्च करने का जज्बा देख रहे हो, अल्लाह के नाम पे माल देने का जज्बा देख रहे हो ना, अल्लाह के नाम पर अपने माल को लुटाने का जज्बा देखो अल्लाह के खलील का आधी बकरियां दे दूंगा। उसी प्यारे अंदाज में उसने नाम लिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मफूल मुतलक के साथ इब्राहिम पैगंबर ने कहा आधी बकरी ले लें। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इम्तिहान लेने आए थे, आधी बकरियां ली और चल दिया। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दिया, खुदा के वास्ते लौट आइए। कब क्या है? कहा जाते जाते एक बार और उसी अंदाज में अल्लाह का नाम ले लीजिए। अल्लाह का नाम जैसे आपने लिया है वैसे ही एक बार और लेकर के सुना दीजिए। बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से, एक बार और सुनना चाहते हैं हम अपने रब का नाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दोबारा लेने के लिए कह रहे हो? एक बार में तो आधी बकरियां दे दी, आधा माल अपना दे दिया। अब जो दोबारा तुम्हारे कहने पर मैं रब का नाम लेने जा रहा हूं, तो क्या बता सकते हो आप दोबारा लेने के एवज में दोगे क्या? इब्राहिम खलील ने कहा, अल्लाह के बंदे, ओ साइल, दोबारा अल्लाह का नाम लो। जो आधी बकरियां बची हैं मैं वो सारी दे दूंगा, सारी बकरियां दे दूंगा। लेकर के देखो यार, इब्राहिम खलीलुल्लाह के कहने पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा रब का नाम लिया और उसी अंदाज में कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बहुत बड़ा। और जैसे ही दोबारा रब का नाम लेना था, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वो सारी की सारी बकरियां उसे अता कर दी।
बकरियां लेकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इंसानी शक्ल सूरत में आए थे चल दिए। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम चलने लगे तो अल्लाह का ये खलील, अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह माहिए बेताबे आब की तरह बेताब व बेकरार हो गए अपने रब का नाम सुनने के लिए, अपने खालिक का नाम सुनने के लिए आवाज दिया, हे अल्लाह के बंदे एक बार और सुनाओगे क्या? जाते जाते एक बार और लोग, तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा सुनने को लग रहा है, एक बार और अल्लाह का नाम सुनाओगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार मैंने खुदा का नाम लिया तो तुमने आधी बकरियां दे दी, दोबारा रब का नाम लिया तो सारी बकरियां दे दी, अब तीसरी बार लेने कह रहे हो और तीसरी बार हमने ले लिया, तो अब बताओ एवज में दोगे क्या? अल्लाह के खलील को खुल्लत गलबत आती है, रब की मोहब्बत का गलबा होता है। अल्लाह के खलील कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे तुम लेने देने की बात कर रहे हो, जो बकरियां लेकर के जा रहे हो, बकरियां चराना तेरे बस में नहीं है, बकरियों की देख रेख तेरे बस में नहीं है, बकरियों की निगहबानी तेरे बस में नहीं है, इसलिए बकरियां लेकर के जा रहे हो तो चरवाहे की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने मेरे कहने पर एक बार और अल्लाह का नाम ले लिया तो मैं सारी उम्र तेरी बकरी की चरवाही करूंगा। अल्लाह के नाम पर माल लुटाने का जज्बा देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, कहा अल्लाह के खलील अल्लाह को याद कीजिए, उस रब का शुक्र अदा कीजिए। मैं इंसान नहीं हूं, जिन्नात नहीं हूं, और असलनी अल्लाह तबारक तआला वाना जिब्रील। ए अल्लाह के खलील, मैं इंसान नहीं हूं, जिन्नात नहीं हूं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्रील हूं। आपका इम्तिहान लेने आया था, अल्लाह ने आपको कामयाब किया, ये माल अपने पास रखा, अल्लाह आपको भी कामयाब करे और आपकी सारी उम्मतों को कामयाब करे। ये है रब पे लुटाने का जज्बा, ये है रब पे माल लुटाने का जज्बा। तो ये हाजी साहब क़िबला ने कहा, मेरी जिंदगी में मीलाद सजाओ। अब हाजी साहब क़िबला के कहने पर उनके बेटों ने जलसा सजाया मौलाना अब्दुल शकूर अजीमी मंजरी की क़ियादत में, और पीरे तरीक़त जनाब एक बाबू सैयद गज़नफ़र साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली को बोला, औलादे रसूल की मोहब्बत में जीना मरना दोनों इबादत है। हदीस पाक में आया, ला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़्फ़ुल अरूसु इला बैति ज़ौजिहा फ़ुतिह लहू बाबुल जन्नति फ़ी क़ब्रिही जअलल्लाहु तबारक तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका। फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे मुहम्मदिन वाले मुहम्मदिन यज़ुफ़ुल जन्नता कमा तज़ुफ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा फ़ुतिह लहू बाबुल जन्नत फ़ी क़ब्रिही व जअलल्लाहु तबारक तआला मज़ारा मलाइकते रहमा। फरमाते हैं, जो मरा नबी की मोहब्बत में, औलाद रसूल की मोहब्बत में, औलाद नबी की मोहब्बत में, तो वह दुनिया से ऐसे जाएगा जैसे दुल्हन बन सवर के अपने खाविंद के घर जाती है, और अल्लाह पाक उसकी कब्र में रहमत के दरीचे खोल देगा, और अल्लाह पाक उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मज़ार बना देगा। औलादे रसूल की मोहब्बत में सबको बुलाया, सब लोग आए, और माशाअल्लाह खाने का इंतजाम, भोज पर भी हदीस पाक सुन लीजिए, भोज का इंतजाम उस पर भी एक हदीस सुन लीजिए। भोज पर मुसलमानों को भोज खिलाने पर हदीस पाक देखिए,
एक सहाबी ने नबी से पूछा, अय्युल इस्लाम खैर, आका सबसे बढ़िया इस्लाम कौन सा है, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है, सबसे बढ़िया तरीका इस्लाम का क्या है। सहाबी पूछ रहे हैं नबी से, तो नबी ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनो। नबी ने फरमाया, तक़राउ सलाम व तुतइमु ताम। मुसलमानों का दो तरीका बड़ा प्यारा, इस्लाम का दो तरीका बड़ा प्यारा। नंबर एक, मुसलमानों को सलाम करना बड़ा प्यारा। नंबर दो, मुसलमानों को हलाल कमाई से खाना खिलाना बड़ा प्यारा। इस्लाम का ये दो तरीका बड़ा प्यारा। मुसलमानों को सलाम करना बड़ा प्यारा, मुसलमानों को खाना खिलाना बड़ा प्यारा। आज हाजी साहब क़िबला के यहाँ मुसलमानों को जमा किया गया, तो जाहिर सी बात है, एक मुसलमान दूसरे को देखते हैं तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। सलाम करते भी हैं। सलाम करने वाले को 30 ने किया, जवाब देने वाले को 20 ने किया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कलाम का भी इंतजाम कर दिया हाजी यासीन साहब के लड़कों ने, और खाने का इंतजाम किया। तो तमाम मुसलमान खाने वाले, अल्लाह की मखलूक खाने वाली का सबसे बढ़िया आदमी कौन है? टोपी वाला, दाढ़ी वाला, जुब्बा वाला, दस्तार वाला, पगड़ी वाला, नाम वाला, गाड़ी वाला, शोहरत वाला, बोल वाला, मधस वाला, ये वो दी दैट, सबसे बढ़िया ये है क्या? नहीं, सबसे बढ़िया कौन? का खैरुन्नास मय्यन फ़उन्नास, सबसे बढ़िया आदमी वो है जिससे सबका भला हो। सबसे बढ़िया आदमी कौन है? जिससे सबका भला हो। अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करो, और जब तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम आहले ज़मीं पे, करो मेहरबानी तुम आहले ज़मीं पे, करो मेहरबानी तुम आहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बारी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बारी पे। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उलमाओं की कसरत है, बहुत सारे उलमा हैं, सबको टाइम देना है, सबकी सुनना है और सबकी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह रहमान। अल-बाक़ी इंद तलाक़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।